हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। दिस साइड नकुल सिंह जादौन। जीबीवीएनएल, एबीवीएनएल, जेडडीवीवीएनएल, आरबीयूएनएल, जितने भी विभाग हैं जो कि बिजली विभाग में हैं अलग अलग, उन सभी विभागों की भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुख्यमंत्री जी के पास में बात जा चुकी है, उनको ये बताया जा चुका है कि बिजली विभाग में कहीं ना कहीं जो काम है वो डिस्टर्ब चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी के पास में भी एक एडिशनल चार्जेस है, तो उनके पास में अपना काम होते हुए वो कोई और दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। ये बात खुद जो है वो हमारे जो विभाग के मेन हेड हैं वो मुख्यमंत्री जी को बता चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो कह दिया है कि जो भी भर्तियां हैं वो पूरी की जाए। और उसके बाद में बिजली विभाग के द्वारा भी जो है वो यहाँ पे परमिशन के लिए लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद में मुझे लगता है कि आप सभी को और कुछ बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि ये वैकेंसी आने वाली है। मुझे लगता है आपको ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये एग्ज़ाम आईबीपीएस करवाता है और समय जो है वो बहुत कम मिलता है और सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। लेकिन मैं आज इस सेशन में उन सारे स्टूडेंट से बात करने जा रहा हूं जिनका ग्रेजुएशन या बीकॉम लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, इस ईयर कंप्लीट हुआ है, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं और बीकॉम के बाद में ही अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं। जब मैं बहुत साल पहले, अब तो फिर भी 5-6 सालों से ग्रेजुएशन बीकॉम पढ़ाना छोड़ दिया है, पर जब मैं पहली बार इस वैकेंसी में को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2018 में, उससे पहले हम लोग बीकॉम की बैचेस पढ़ाते थे। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीकॉम कर लिया, जिन्होंने 1 साल 2 साल हो गया। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे जिन्होंने सीए कर लिया, सीए फाइनल में थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमबीए कर लिया। उन सभी को जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए सजेशन दिया और देने के बाद में आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे सेटल डाउन हैं, इस नौकरी को पा चुके हैं और एक बहुत अच्छे मुकाम पे आज पहुंच चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा उन सभी स्टूडेंट से जो कि पहली बार कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आप अगर पाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है, ज़रूर आप इसे ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते हैं और साथ में ग्रुप की चैट भी समय समय पर ऑन रहती है, तो आप लोग डिटेल में डिस्कशन भी उसमें कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आवश्यकता होती है एक ऐसी टीम की जो टीम आपको सफलता तक पहुंचाए। आपको ये देखना चाहिए। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट सोचता है कि सर मैं एक सही प्लेटफॉर्म का चयन कैसे करूं। अच्छा, क्या किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की भी आवश्यकता है या क्या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जब तक आपके पास में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो ग्रेजुएशन आपने करी थी वो बहुत शिद्दत से करी थी, बहुत ईमानदारी से करी थी, आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं किताबों से पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, तो आप ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उन सभी की बुक्स या तो आपके पास होगी या बुक नहीं होगी। तो आप उनकी बुक्स को ज़रूर परचेस कर लें और वहाँ से सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें और हर एक चैप्टर के बाद में उस चैप्टर के जो रेस्पेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं वो करके आप देखें कि क्या वो एमसीक्यूज़ हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ सही ट्रैक पे चल रहा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम टेकिंग कम लग रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो अगर इसी एग्ज़ाम को मे भी शायद ये एग्ज़ाम 8 महीने बाद आए, तो अगर 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद ये एग्ज़ाम आता है तो ये रणनीति 100% सही है, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट इतने सारे हैं, तो अगर हम लोग रोज़ के 4-4, 5-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी हम शायद 1-2 सब्जेक्ट ही कवर कर पाएंगे। तो आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक अच्छे प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए कि हाँ,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जहां से मुझे फिल्टर जो कंटेंट है वो मिल जाए, फिल्टर मुझे मटेरियल मिल जाए, मुझे ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से पढ़ना है, मुझे ये समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है, बाकी मैं अपना दिमाग लगा लूंगा या लगा लूंगी। तो आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म का चयन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं या आप जिस प्लेटफॉर्म का कोर्स परचेस करने जा रहे हैं, उसका चयन आपको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। सावधानी का मतलब क्या होता है? सावधानी का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें वो कहना नहीं चाहिए बरसाती मेंढक जैसे होते हैं। अब सर बरसाती मेंढक जैसे मतलब का मतलब ये है कि बाकी तो वो दूसरी वैकेंसी की प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नई वैकेंसी आ जाती है वो उसे भी शुरू कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब संगणक की वैकेंसी आई थी, तो संगणक की वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी थी, तो जो इंस्टीट्यूट कांस्टेबल पटवारी की तैयारी करवाते हैं उन्होंने भी संगणक का कोर्स लॉन्च कर दिया, जबकि उनके पास में कॉमर्स की टीम ही नहीं थी। तो सबसे पहला फिल्टर तो आप ये मारिए कि आपके पास में एक बेहतर टीम होनी चाहिए। अगर बेहतर टीम नहीं है उस प्लेटफॉर्म के पास में, या उनका प्रॉपर काम ही ये नहीं है, इस एग्जाम की कॉमर्स की इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करवाना उनका काम ही नहीं है, मेन काम कुछ और है, और साइड में उन्होंने ये वैकेंसी को भी लॉन्च कर दिया है, वहां आप जरूर मत जाइए, क्योंकि वहां से आपको बेहतर कंटेंट नहीं मिल पाएगा। हाँ, उनका वो कंटेंट बेहतर है जिसमें वो साल भर काम करते हैं, वो कंटेंट तो उनका नो डाउट बहुत बेहतर होगा, लेकिन जहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन ही नहीं है वहां पे आपको कंटेंट कैसे मिल सकता है? वहां फुल टाइम आपको जो टीचर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो समस्या आने वाली है, पहली बात। दूसरा और क्या देख सकते हैं, तो आप ये देखिए कोई ऐसा तो नहीं है जो नया प्लेयर है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी आप चेक कीजिए। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो 2018 से जितनी भी वैकेंसीज आई हैं हमने सभी की प्रिपरेशन करवाई है, और सभी में हमने अच्छे खासे बम्पर रिजल्ट भी दिए हैं, है ना? ये आप चेक कीजिए। फिर आप ये भी चेक कीजिए कि ये सब्जेक्ट इसमें बहुत सारे हैं, इसमें कम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। पूरा टैक्सेशन आ जाता है, इनकम टैक्स पूरा है, जीएसटी पूरा है, अकाउंटिंग पूरा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग पूरा आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लॉ पूरा आ जाता है, बिजनेस मेथड्स आ जाते हैं, मे बी शायद इस बार इकोनॉमिक्स को भी ज्यादा वेटेज जो है वो दे दिया जाए। तो अब इतनी सारे सब्जेक्ट, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो महान हैं, जो 15, 17, 18 सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो मे बी शायद आपको कोर्स वहां पे 11 रुपए में, 51 रुपए में मिल जाएगा। या आपको सोचना है कि आपको कहां जाना है, किसके साथ पढ़ना है, आपको जनरल फिजिशियन के पास में जाना है या आपको किसी स्पेशल जो डिपार्टमेंट का डॉक्टर है उसके पास जाना है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए, अगर आपको कैंसर हुआ है, भगवान करे कभी नहीं हो, आपको हो, आपके घर में किसी को हो, तो आप कौन से डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन लेना चाहेंगे? एक जनरल फिजिशियन होता है जो खांसी जुकाम बुखार देखता है, एक वो डॉक्टर होता है जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, जिसके पास में बहुत सारे केसेस का अनुभव होता है, जिसके पास में एक उसी पर्टिकुलर विभाग में एक क्वालिफिकेशन होती है जो उसने कर रखी है। तो आपका प्रश्न होगा कि सर हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? कैसे हम रिस्क ले सकते हैं सर? हम तो उसी पर्सन के पास जाएंगे जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होगा, क्योंकि वही हमारा इलाज सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। वो अपने सारे अनुभवों को हमारे साथ झोंक देगा और हर हाल में जो है वो हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपचार करेगा। हम बचेंगे या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन वो अपने बेहतर प्रयास करेगा और हमारे मन में भी मलाल नहीं होगा कि हमने एक जनरल फिजिशियन को दिखाया था। तो जब आप डॉक्टर के केस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, तो आप पढ़ाई के केस में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो? हर हाल में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं के पास में जाइए जो स्पेशलिस्ट हो, आप उन्हीं के पास में जाइए, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है, ये किसी एक या दो फैकल्टी के बस की बात नहीं है। कोई अगर ऐसा टीचर है जो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या दो टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो क्वालिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही होगी। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से।
तो वैरायटीज जो है वो देनी पड़ेगी, यहां पे लेवल आपका मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके यहां पे आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए। मैं ये मानता हूं कि एक सर्वश्रेष्ठ जो मार्गदर्शक होता है ना, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसका चयन करने में अगर आपको 5 दिन की जगह 10 दिन भी लग जाए ना, तो लगा देना। कोर्स मत लो अभी 10 दिन केवल ये देखो कि किसके साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। अब जल्दीबाजी में डिसीजन लेके कोर्स पढ़ लिया, लेकिन जिसका कोर्स हमने लिया है हमको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम दूसरी जगह मुंह मारते हैं। हम ये यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, हम वो यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, हम इनका कंटेंट भी देखते हैं, हम उनका कंटेंट भी देखते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो या गलती कर रहे हो तो इस गलती को आप बंद कर देना। किसी भी मार्गदर्शक जो होता है ना, उसका चयन करते समय आप अच्छी तरीके से यह सोचें कि यह मार्गदर्शक मेरे लेवल का है कि नहीं, यह मार्गदर्शक मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, यह मार्गदर्शक के साथ में मेरी जो ट्यूनिंग है वो सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इस मार्गदर्शक के साथ में क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, क्या इनकी जो पढ़ाने की टेक्निक है क्या वो मेरे समझ में आ रही है। हो सकता है हम बहुत बेस्ट टेक्निक से आपको पढ़ाएं, बहुत अच्छे टीचर से आपको पढ़ाएं, लेकिन मे भी शायद आपको हमसे समझ में नहीं आए, कहीं और से समझ में आए, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया है। तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, हमारे पास नहीं आना चाहिए। ये आप देखना चाहिए, आपको 5 दिन 10 दिन देखो, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। लेकिन एक बार जब आपने अपने पथ प्रदर्शक को फाइनल कर दिया, आपने निर्णय ले लिया कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यही मेरा कृष्ण है जो मुझे इस युद्ध में जीत दिलाएगा, यही वो व्यक्ति है जो इस युद्ध की मुझे हर बारीक बारीक चीजें बताएगा। इसी के साथ में अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं। गाड़ी का ड्राइवर केवल उस व्यक्ति को बना देना और आप उस गाड़ी में रिलैक्स होके बैठ जाना। अगर आपको अपने ड्राइवर पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो रात में एक आंख भी आपकी नहीं झपकेगी, एक पलक भी नहीं झपकेगी। लेकिन ड्राइवर पे विश्वास होगा और पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिस पे मैंने विश्वास किया था, मैंने हर एक पैरामीटर चेक किए थे। और जब ऐसा विश्वास हो जाता है ना, तो आप बहुत रिलैक्स होके सो जाओगे। आपको पता है ये गाड़ी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो गाइज, आप डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ये डिसीजन छोटे मोटे नहीं होते हैं, ये करियर के डिसीजंस हैं। तो डिसीजन लीजिए, देखिए जो प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, क्या वहां पे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं वहां देखिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव कॉमर्स में ही डील करता है। वहां देखिए कि क्या उन्होंने कॉमर्स में आज तक कुछ रिजल्ट दिए भी हैं या नहीं दिए हैं, या केवल हवा में बातें चल रही है। जब ये सब चीजें चेक करोगे ना, तो आपको अपने आप लग जाएगा कि हां, ये वही है जहां हम अपने सपनों को जो है वो देख सकते हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, किसका चयन करना है, किसका नहीं करना है। मैंने आपको बेसिक बातें जो है, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। चलना आपको पड़ेगा, चलना 100% आपको पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या हमारा जो है वो यहाँ पे सिलेबस होने वाला है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का हमारा जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। जैसा मैंने शॉर्ट में बताया कि वैसे तो सिलेबस में बहुत सारी बातें हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स पूरी है। पूरी इनकम टैक्स का मतलब आप शायद जानते होंगे, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स से स्टार्ट होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, 5 हेड्स आते हैं, डीम्ड इनकम आता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आता है, डिडक्शन आते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आता है ना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आ जाता है। उसके बाद में TDS TCS उससे पहले ही आ जाता है। ये मेनली आपकी पूरी इनकम टैक्स हो जाती है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तक, जहां पे आप पर्सन का टैक्स निकालते हैं। ओके,
जैसे इनकम टैक्स आपकी पूरे सिलेबस में दे रखी है, वैसे ही आपके सिलेबस में जीएसटी भी है। जीएसटी क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, कंपोजिट जो स्कीम है वो क्या है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, किसका क्रेडिट किससे मिलता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होता है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम क्या होता है, ये सभी बातें आप लोग जीएसटी में पढ़ते हो। तो टैक्सेशन कंप्लीट जो है वो दे रखा है। एक प्रश्न आप ये भी सोचते होंगे कि सर क्या आपके यहां बैच जो है वो इसका चल रहा है, हम आपके साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी तैयारी को जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं? ये इनकम टैक्स आपके यहां पे कौन पढ़ा रहा है? तो इनकम टैक्स जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल खन्ना सर ने अभी 2024-25 की पढ़ाई है, आप हमारे बैच में जाके चेक कर सकते हो। जीएसटी जो है वो सीए डीसा जिन्होंने कर रखी है, चार्टेड अकाउंटेंट अर्पित राजावत सर, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब हैं। और उसके बाद में बेसिक जो आपकी अकाउंटिंग होती है जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक, वो पूरी ही आ जाती है। कंपनी पूरी है, पार्टनरशिप पूरी है ना, कंपनी पूरी है, पार्टनरशिप पूरी है। फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो भी यहां पे आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, ये भी सब आपको यहां पे पढ़ने होते हैं। फिर आपके सिलेबस में कुछ एडवांस अकाउंटिंग के जो पार्ट है वो भी आपके सिलेबस में यहां डाले हुए हैं, जैसे होल्डिंग कंपनी, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, अमालगमेशन, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी की पूरी डॉक्टर रजत खंडेलवाल सर ने पढ़ा रखी है, आप एक बार सर्च कर लेना, लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है आपने पढ़ा भी होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूरा जो पार्ट है, कंपनी वाला जो पूरा पार्ट है, वो जो है वो अमित जैन सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये पूरा पार्ट पढ़ाया है। कंप्यूटर अकाउंटिंग भी अमित जैन सर ने पढ़ाई हुई है। ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग में 3-3, 4-4 फैकल्टीज हैं जिन्होंने ऑडिट पढ़ाया हुआ है, सभी की ऑडिट आपको मिल जाएगी। सीए सीएस मनीष बम सर ने आपको ऑडिट पढ़ाया हुआ है ना, सीए रामेश्वर सर ने पढ़ाया हुआ है, डॉक्टर प्रियंका मैम ने पढ़ा रखा है। तो ये पूरी ऑडिट भी आपके सिलेबस को कवर करती है। उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो आता ही आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मेन कोर जो है वो आप कह सकते हो टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में प्रश्न ज्यादा आते हैं। उसके अलावा सर्विस कॉस्टिंग है जिसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एफएम के जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जिसमें डिविडेंड, वैल्यू ऑफ शेयर, लिवरेज, कैपिटल रेशियो, कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, और उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है कि कैसे कैपिटल का स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया जाता है। लॉ का एक बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो आपके सिलेबस में यहां पे आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसने पढ़ाई है? तो जो खुद गवर्नमेंट कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सागर सावरिया, उन्होंने आपको एफएम पढ़ाई है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसने पढ़ाई है? तो मनोज शर्मा सर ने पढ़ाई है, जो खुद 18 ईयर से एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। लॉ किसने पढ़ाई है? तो डॉक्टर पूनम नासा मैम, जो खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में, उन्होंने पढ़ाई है। और अभी अभी कंपनी एक्ट हमने पूरा नया रिकॉर्ड किया है। इनकम टैक्स पूरा नया है, कंपनी एक्ट पूरा नया है, स्टेट्स की क्लास जो है वो अभी हमने जो है वो लगाई थी, अकाउंटेंसी पूरी की पूरी नई रिकॉर्ड हुई है। नई का मतलब 2025 की रिकॉर्डिंग है, बता रहा हूं मैं आपको। आरपीएससी अड्डा कभी उस थीम पे काम नहीं करता, एक बार रिकॉर्डिंग करा दी है, बाकी आप मुझे बताओ ना वास्तविकता में अकाउंटेंसी में क्या चेंज होता है। अगर मैं चाहता तो पिछले 3-4 सालों में जो अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करवा रखी है उसी को बेचता रहता, लेकिन नहीं, 3-4 सालों में पेपर पैटर्न में बहुत बदलाव हुए हैं। जो स्टूडेंट हमारे पुराने थे उनको इस बार नई फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलने वाली है, जो रजत सर ने पढ़ा दी है। सारी क्लासेस जो है वो चली है। लॉ की क्लास है तो नया जो कंपनी एक्ट है वो पूरा है। तो क्या क्लास रिकॉर्ड होगी या लाइव होगी? तो रिकॉर्डेड के साथ में लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी, ताकि आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। बिजनेस मैथड्स पूरा की पूरा ललित चौबीसा सर ने पढ़ा रखा है, जो लास्ट बार फर्स्ट ग्रेड इंटरव्यू में गए थे, इन्होंने पढ़ा रखा है। इकोनॉमिक्स तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, अगर आपके सिलेबस में आती है तो मे बी इस बार इसको इंक्लूड कर दिया जाए। समझ रहे हो? तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ जाती है, कुछ पार्ट इंडियन इकोनॉमी का भी आ जाता है। तो आपकी तैयारी में हमारा जो प्रयास है वो क्या है? जो बैच आप लेते हो वो रिकॉर्डेड के बाइलिंगुअल लाइव के साथ में रिकॉर्ड क्लास आपको मिलेगी,
आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, है ना, बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलने वाली है। तो हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। कोई डाउट है तो, कोर्स से संबंधित कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करें। किताब भी हम लोग इसके लिए बारे में लेके आएंगे। जो स्टूडेंट किताब लेना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दूसरा, एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो भी आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करें। टेलीग्राम में रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए एमसीक्यूज पोल डाल रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सको। लास्ट 3 महीने में 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हमने आपके लिए डाले हैं, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक जो है वो दे रखा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मुझे लगता है ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा, बहुत इनोवेटिव, बहुत इफेक्टिव रहा होगा और आप एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे कि कैसे तैयारी आपको करनी है। सेल्फ स्टडी करना है तो क्या करना है, किसी के साथ जुड़ना है तो क्या करना है, किसी के साथ जुड़ना है तो प्लेटफॉर्म का डिसीजन जो है वो कैसे लें, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, सभी बातें मैंने मेरे हिसाब से बता दी है। बाकी डिसीजन आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट। आरपीएससी अड्डा हमेशा आप सभी के साथ में ऐसे ही बना रहेगा और ऐसे सेशन हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए ले रहा हूँ आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। बाय बाय।